हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने फैराडेज लॉ को देख लिया था। अच्छा, अब क्या है, फैराडेज लॉ के बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आए थे, दैट इज W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। ठीक है जी, वेयर W इज मास डिपॉजिटेड, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है जी, एंड Q इज चार्ज। ऑल्सो एक फॉर्मूला क्या आया था, Q को हमें पता है IT लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने Q को लिख दिया था IT, तो W इज इक्वल टू ZIT आ गया था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है जी, वेयर Z पता ही आपको, Z का I आपको पता है करंट होता है, एंड T होता है टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है जी, I होता है करंट इन एम्पियर्स एंड T होता है टाइम इन सेकेंड्स। अच्छा, फिर हमने देखा था कि Z की वैल्यू क्या होती है, तो Z की वैल्यू हमारे पास m/n इंटू 96500 आ गई थी, या हम उसको कह सकते थे m इक्विवेलेंट बाय 96500, वेयर m/n कैन बी कॉल्ड, m/n को हमने क्या लिख दिया था, मास इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट वेट, या MEQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और इंटरप्रिटेशन ली थी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें चार्ज कितना होता है, तो 96500 कूलम्ब होता है। ये भी हमारे पास पॉइंट आया था। इसके अलावा हमारे पास क्या आया था, तो चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस किसके इक्वल होता था, तो n इंटू 96500 कूलम्ब के इक्वल होता था। कि किसी भी अगर सब्सटेंस का 1 मोल हमें डिपॉजिट करना है तो हमें n इंटू 96500 कूलम्ब चार्ज को पास करना पड़ता था उसमें से। ठीक है जी, या उसके सॉल्यूशन में से, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्योंकि जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, गेन करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने कर लिया था। अब क्या है, आज हम देखेंगे कि फैराडेज लॉ पे कुछ क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है जी, तो मेनली हमारे पास क्या है, 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो फैराडेज लॉ पे बनते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट होता है कि मोल्स अगर गिवन हो और चार्ज को पूछ रखा हो। ठीक है जी, क्वेश्चन में चार्ज पूछा हो कि कितना चार्ज आपको चाहिए कुछ भी ये नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट करवाने के लिए। ठीक है जी, सिमिलरली दूसरा कि अगर मास गिवन हो कि इतना मास डिपॉजिट करवाने के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए। ठीक है जी, थर्ड, चार्ज अगर गिवन हो कि भाई इतना चार्ज है आपके पास, इतना कूलम चार्ज दिया है मैंने, तो बताइए कितना मास या मोल्स डिपॉजिट होंगे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के। ठीक है जी, इसके अलावा करंट और टाइम गिवन हो और क्या पूछ रखा हो, मास या मोल्स डिपॉजिटेड पूछ रखे हो, कितना करंट इतने सेकंड के लिए पास किया, तो बताइए कितना मास या फिर कितने मोल्स डिपॉजिट हुए। अच्छा, एंड लास्ट हमारे पास है कि मास या मोल्स गिवन हो हमारे पास कि इतना मास डिपॉजिट हुआ या इतने मोल्स डिपॉजिट हुए, और पूछा हो कि बताइए करंट कितना है अगर टाइम गिवन हो, या फिर वाइस वर्सा, दैट इज टाइम पूछ रखा हो और करंट गिवन हो। ठीक है जी, तो इस तरह के 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास गिवन है, पहला टाइप हमारे पास क्या है कि मोल्स पूछ रखे हो, मोल्स गिवन हो और चार्ज आस्क्ड हो। ठीक है जी, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी, पूरा नहीं लिखता हूं, व्हाट विल बी, सिर्फ छोटा लिख देते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2 मोल्स ऑफ आयरन फ्रॉम Fe2O3। ठीक है जी, कि Fe2O3 से और 2 मोल्स आयरन अगर हमें डिपॉजिट करना है तो हमें कितना चार्ज चाहिए होगा। ठीक है जी, तो अभी हम देख लेते हैं कि Fe2O3 में आयरन कौन सी स्टेट में है, तो यहां होता है -2, तो -2 इंटू 3 -6 एंड इट इज +3। ठीक है जी, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें बनाना है Fe3 पॉजिटिव से और आयरन बनाना है। ठीक है जी, Fe3 पॉजिटिव से आयरन बनाना है। हमें देखना है सॉल्यूशन में कितना चार्ज पे है, कितना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कितना चार्ज है उस सब्सटेंस पे, और फिर देखना है कि उससे बनाना क्या है, Fe बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, तो इस सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होंगे ना, तो यानी कि इसके लिए n कितना आ गया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज 3, या बेसिकली n किसके इक्वल होता है, चार्ज के इक्वल ही होता है हमेशा। ठीक है जी, तो यानी कि n आ गया हमारे पास 3। इस तरह के क्वेश्चन का क्या है कि हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, यानी कि हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है, यानी कि z की वैल्यू ये हम पुट करके, और ये फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको नॉर्मली कर सकते हैं कॉमन सेंस से। देखिए कैसे,
हमें पता है कि 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए हमें चाहिए होता है n फैराडे। ठीक है जी, n फैराडे चार्ज चाहिए होता है ना हमें। 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए हमें चाहिए 1 मोल चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कितना होता है? n इंटू 96500 या n फैराडे। n इंटू 96500 भी लिख सकते हैं या n फैराडे लिख सकते हैं। तो हम 96500 लिख लेते हैं, 96500। ठीक है जी, n इंटू 96500 या n फैराडे। अब देखिए 1 मोल के चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए n इंटू 96500। अब Fe के केस की अगर बात करें तो इसके 1 मोल को के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए n की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 96500। ठीक है जी, 3 इंटू 96500 कुलम। ठीक है जी, इतना चाहिए होगा। अब हमें कितने मोल करने हैं? तो 2 मोल करने हैं। तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 2 मोल के लिए चाहिए होगा 2 इंटू 3 इंटू 96500। ठीक है जी, इतना चाहिए होगा 2 इंटू 3। देखिए 1 मोल के लिए इतना चाहिए, तो 2 मोल के लिए क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही कर दिया, यानी कि 6 इंटू 96500। अगर आपसे कुलाम्ब में पूछे और अगर फैराडे में पूछे तो क्या कह देंगे? 6 फैराडे। ठीक है जी, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सेकंड टाइप को देखते हैं। तो सेकंड हमारे पास है मास गिवन हो और चार्ज हमसे पूछा हो। तो हमें मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है कि बताइए हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। देखिए चार्ज पूछा है टू डिपॉजिट 127 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है जी, तो कॉपर सल्फेट से कितना चाहिए हमें, या बेसिकली ये कहें कि 127 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कॉपर सल्फेट से कितना चार्ज चाहिए हमें। ठीक है जी, तो यहां हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत आसान है। हमें पता है W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। ठीक है जी, तो चार्ज तो हमें निकालना ही है, Z इंटू क्यू। Q हमें निकालना है, Z हमें पता है क्या होता है, W हमें गिवन है, तो W हमारा कितना गिवन है 127। ठीक है जी, इज इक्वल टू Z हमारे लिए क्या होता है, तो मोलर मास बाय N इंटू 96500 एंड ये क्या कुलम, सॉरी चार्ज Q। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए M क्या है, तो मास, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ कॉपर आपको यूजुअली क्वेश्चन में दिया मिलेगा और अगर नहीं पता हो तो याद कर लीजिएगा 63.5 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है जी, 63.5 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। या तो आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा या फिर आपको याद करना है, यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा कॉपर सल्फेट में, कॉपर कौन सी स्टेट में है, तो कॉपर है 2+ में, कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में। तो यानी कि N इसके लिए कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज 2 होगा ऑब्वियसली, जितना चार्ज होता है। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 में। अब आइए 127 यहां पुट कर लेते हैं, मास आ गया 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 एंड इट विल बी इक्वल टू Q। एंड इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले आएंगे, तो इट विल बी 127 बाय 63.5 इंटू 2 इंटू 96500 इज इक्वल टू क्या, चार्ज आ जाएगा हमारे पास। ये लीजिए, ये कट गया 2 और ये 2 इंटू 4, यानी कि चार्ज हमारे पास कितना आ गया 4 इंटू 96500 कुलम। और हम क्या कह सकते हैं 4 फैराडे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से करेंगे तो 4 फैराडे आ गया हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है चार्ज गिवन हो और मास या मोल्स पूछ रखा हो। ठीक है जी, मास या फिर मोल्स, और ये है हमारा थर्ड टाइप। ठीक है जी, चार्ज गिवन हो और मास या मोल्स हमारे पास पूछा हो। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास कि हमें दिया है कि हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम विल बी डिपॉजिटेड if 9650 coulomb of charge is passed through a solution of CaCl
CaSO4 गिवन है, मोलर मास ऑफ Ca गिवन है कितना 40 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, तो इस तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। अब हमारे पास क्या है, देखिए चार्ज गिवन है, ठीक है जी, एंड मोलर मास हमारे पास गिवन है। पहले तो हम ये निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या है CaSO4, तो CaSO4 में कॉपर कौन सी स्टेट में है, 2 पॉजिटिव, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे ऑब्वियसली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि तो इसका मतलब क्या है कि एक बार हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं इसको, तो गिवन तो डिपॉजिटेड मास तो हमें निकालना है। ठीक है जी, डिपॉजिटेड मास तो हमें निकालना है, और हमारे पास फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू M बाय N इंटू 96500 इंटू Q। ठीक है जी, Q गिवन है, M गिवन है, N है, सारी वैल्यूज है हमारे पास। M कितना है हमारे पास, तो मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय M2 96500 का 96500 एंड Q इज गिवन एज 9650। ठीक है जी, तो ये कट गया, ये हो गया 10 एंड इट्स 4 एंड इट्स 2, तो वेट विल बी 2 ग्राम। ठीक है जी, इस तरह से आंसर आएगा। अच्छा, अगर हमसे कोई मोल्स पूछ ले तो मोल्स डिपॉजिटेड पूछ ले तो जो मास आया है डिपॉजिटेड, मास डिपॉजिटेड, उसको क्या करेंगे, उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। या बेसिकली मोल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, W को M से डिवाइड कर देंगे। W क्या है, डिपॉजिटेड मास, मोल्स डिपॉजिटेड अगर हमें निकालने हैं। ठीक है जी, मोल्स डिपॉजिटेड अगर हमें निकालने हैं, सॉरी अगर मैंने छोटा लिखा हो तो आपको ध्यान रखना है, वो लिखा है मोल्स डिपॉजिटेड। ठीक है जी, मोल्स डिपॉजिटेड, इसको W बाय M यानी कि डिपॉजिटेड मास बाय मोलर मास कर लेंगे। अब चलिए 4th टाइप पे चलते हैं। तो 4th टाइप है हमारे पास, करंट एंड टाइम गिवन हो। ठीक है जी, और क्या आस्क्ड हो, तो हमसे पूछ ले कि मास या मोल्स डिपॉजिटेड बताओ, मास या मोल्स डिपॉजिटेड बताओ। तो यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है जी, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक हमें क्वेश्चन दिया है कि 2 एम्पियर करंट को 482.5 सेकेंड्स के लिए पास किया गया। ठीक है जी, किससे पास किया, तो हमने पास किया AlCl3 के सॉल्यूशन से। ठीक है जी, जहां पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि व्हाट विल बी द मास डिपॉजिटेड ऑफ Al, मास डिपॉजिटेड ऑफ Al। ठीक है जी, मास डिपॉजिटेड ऑफ Al। अब देखिए गिवन क्या है, तो मोलर मास ऑफ Al दे रखा है हमें 27 ग्राम पर मोल दे रखा है हमें। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, तो हमें देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, W निकालना है, Z हम मोलर मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों हमारे पास हैं, दोनों हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, यहां से चार्ज निकाल के। अच्छा, इसके बाद क्यू नहीं है हमारे पास, क्यू की जगह क्या है IT, तो इस बार फॉर्मूला यहां से लगा देंगे, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है जी, W इज इक्वल टू ZIT लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है जी, W इज इक्वल टू ZIT एंड W इज कैलकुलेट करना है हमें W तो, एंड Z क्या होता है, मोलर मास जो कि है हमारा 27 डिवाइडेड बाय N कितना है, तो देखिए AlCl3 में Al है 3 पॉजिटिव स्टेट में, तो N मस्ट बी 3, N मस्ट बी 3, बिकॉज जो चार्ज होता है वही क्या होती है, जो चार्ज होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होता है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 96500 इंटू करंट कितना है, तो 2 एम्पियर्स। ठीक है जी, एंड टाइम कितना है हमारे पास, तो टाइम है हमारे पास 482.5 सेकेंड्स। ठीक है जी, अच्छा अगर टाइम मिनट्स में दे रखा हो तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में दे रखा हो तो भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ आ गया ये, एंड ये आ गया कुछ 200। ठीक है जी, एंड ये आ गया कुछ 100
एंड ये आ गया 9, सो वेट विल बी 0.09 ग्राम। ठीक है जी, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अगर मोल्स पूछ ले तो अगेन W/m कर देंगे हम और निकाल लेंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अब हमारे पास बच गया लास्ट टाइप। ठीक है जी, लास्ट जो कि फिफ्थ टाइप है हमारे पास, वो क्या है कि हमें मास या फिर मोल्स तो गिवन हो, एंड मास एंड मोल्स तो क्या हो, गिवन हो, और हमें या तो करंट पूछा हो टाइम को देख के, या फिर टाइम पूछा हो करंट को देख के। ठीक है जी, टाइम को पूछा हो करंट देख के, या सॉरी करंट पूछा हो टाइम देख के, या टाइम पूछा हो करंट देख के। ठीक है जी, तो इनमें से एक टाइप हम कर लेते हैं एंड दूसरा आप देख लेंगे। ठीक है जी, दूसरा मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 46 ग्राम Na डिपॉजिट हुआ है, इज डिपॉजिटेड, ठीक है, इन 46 ग्राम ऑफ Na is deposited by electrolysis of NaCl molten, ठीक है जी, NaCl molten से क्या हुआ कि 46 ग्राम ऑफ Na डिपॉजिटेड हुआ है। इफ करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, हाउ मच टाइम इज नीडेड, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू कैरी आउट दिस इलेक्ट्रोलाइसिस, या ये जो 46 ग्राम Na है इसको डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा, यानी हाउ मच टाइम इज नीडेड टू फॉर 46 ग्राम ऑफ Na टू गेट डिपॉजिटेड। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं अब क्या है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे कौन सा, क्योंकि करंट दे रखा है, टाइम पूछ रखा है, तो W इज इक्वल टू ZIT वाला। ठीक है जी, अच्छा, और इसके अलावा एक चीज हमें दी हुई है, मोलर मास ऑफ Na दिया हुआ है 23 ग्राम पर मोल दे रखा है हमें। ठीक है जी, ये हमें दे रखा है। अब आ जाइए, W क्या है दे रखा है, इस बार कितना है 46, W हमारे पास है 46, Z होता है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय n इंटू 96500, मोलर मास है 23, नंबर ऑफ मोल्स NaCl में Na का चार्ज कितना है +1। ठीक है जी, तो यानी कि 1 इंटू 96500 इंटू I कितना दे रखा है 2, एंड T क्या दे रखा है T तो हमें निकालना ही है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 23 नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 46 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 2। ठीक है जी, ये हो गया 2 और ये 2 से 2 कट गया, एंड टाइम कितना लग गया हमें, तो टाइम का हमारे पास आंसर आ गया 96500 सेकेंड्स। ठीक है जी, अब इसी क्वेश्चन को एक बार मॉडिफाई कर लीजिए और वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है जी, 46 ग्राम ऑफ Na डिपॉजिटेड है, तो बताइए अगर हम 300 सेकेंड्स के लिए क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, तो करंट हमें कितना पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर 46 ग्राम NaCl को डिपॉजिट करना है कितने में, 300 सेकेंड्स में, तो बताइए हमें करंट कितना पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरह का ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको चार्ज लास्ट में क्या पूछ लेगा, कूलम की बजाय इलेक्ट्रॉन्स में पूछ लेगा कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका चार्ज आया है कूलम पे, जो कूलम में आपका चार्ज आया है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास कोई इससे हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए PRVV केमिस्ट्री।